वेलकम टू दी Algo CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम यूटिलिटी देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं यहां अरिहान सॉल्यूशन टू सिलेक्ट कर रही हूं। अब हम Algo CRM के डैशबोर्ड पे हैं। यूटिलिटी हमें सिस्टम में डेटा इजीली इंपोर्ट करने में हेल्प करेगी। यूटिलिटी को एनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें प्लगइन रजिस्टर करना होगा। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर प्लगइन रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे। ये फीचर सिर्फ ओनर या को-ओनर के लिए एक्सेसिबल होगा। यहाँ आपको इंपोर्ट यूटिलिटी ऑप्शन शो होगा जो अभी इनएक्टिव है। इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं इंपोर्ट यूटिलिटी पे क्लिक करूंगी और एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ हमें एग्जीक्यूटिव डिटेल्स एंटर करनी है। जो एग्जीक्यूटिव यहाँ क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इंटीग्रेशंस मैनेज करने के लिए यूज होंगे और वो एग्जीक्यूटिव मास्टर में विजिबल नहीं होंगे। अब मैं एग्जीक्यूटिव क्रिएट करूंगी। एग्जीक्यूटिव नेम फील्ड में मैं इंटीग्रेशन एंटर करूंगी। डिपार्टमेंट फील्ड में ड्रॉप डाउन से सेल्स सिलेक्ट करूंगी। फिर रोल फील्ड में HOD सिलेक्ट करूंगी और रिपोर्ट्स टू फील्ड में उस पर्सन को सिलेक्ट करूंगी जिसको ये एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा। यहाँ मैं अंजलि जैन सिलेक्ट करूंगी। अब मैं जेनरेट API क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगी। सबमिट करने के बाद ये मुझे इंपोर्ट यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और एक मैसेज डिस्प्ले होगा। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल। सेव दीज क्रेडेंशियल्स सिक्योरली। यहाँ हमें API की मिलेगी जो इंटीग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। मैं इस API की को कॉपी कर लूंगी क्योंकि हमें इससे Algo Sync में एंटर करना होगा ताकि डेटा CRM में इंटीग्रेट कर सके। अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करके फॉर्म क्लोज कर दूंगी। जैसे आप देख सकते हैं इंपोर्ट यूटिलिटी अब एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें अपने सिस्टम पे Algo Sync एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो बल्क में डेटा इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो हम Algo Sync इंस्टॉल करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। Algo Sync बल्क डेटा को Algo CRM एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देगा, जिससे टाइम सेव होगा और मैन्युअल एफर्ट कम हो जाएगा। इस यूटिलिटी के थ्रू यूजर्स एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इजीली अपलोड कर सकते हैं, जिससे डेटा मैनेजमेंट Algo CRM सिस्टम में ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट हो जाएगा। डेटा को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे बिजी या टैली की हेल्प से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इंटीग्रेशन प्रोसेस और भी सीमलेस हो जाएगा। अब हम Algo Sync एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपर राइट सेक्शन प्रोडक्ट से। यूजर को डेटा इंपोर्ट करने के लिए सोर्स एप्लीकेशन स्पेसिफाई करना होगा, जैसे बिजी या टैली। इस एग्जाम्पल में मैं बिजी सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि डेटा बिजी से इंपोर्ट होगा। नेक्स्ट हम डेटाबेस ऑप्शन पे जाएंगे जहां दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सेस और SQL। पहले हम एक्सेस ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ यूजर को कुछ डिटेल स्पेसिफाई करनी है, जैसे एप्लीकेशन पाथ और डेटा पाथ। एप्लीकेशन पाथ में यूजर उस एप्लीकेशन का पाथ देगा जहां से डेटा एक्सपोर्ट किया जाएगा और डेटा पाथ बताता है कि डेटा कहाँ स्टोर है। दोनों पाथ्स यूजर के डिवाइस से लोकेट करके प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने C ड्राइव से एप्लीकेशन और डेटा दोनों के पाथ्स सिलेक्ट किए हैं। ये डिटेल्स एक्सेस डेटाबेस के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम SQL ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस सेक्शन में यूजर को कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है, जैसे एप्लीकेशन पाथ, SQL सर्वर नेम, SQL यूजर नेम और SQL पासवर्ड। एप्लीकेशन पाथ में यूजर उस एप्लीकेशन का लोकेशन सिलेक्ट करेगा जहां से डेटा लिया जाएगा। SQL सर्वर नेम फील्ड में यूजर को अपने SQL सर्वर का नाम डिफाइन करना है। SQL यूजर नेम और SQL पासवर्ड फील्ड में यूजर को अपने रिस्पेक्टिव क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं। ये सब डिटेल्स जैसे SQL सर्वर नेम, SQL यूजर नेम और SQL पासवर्ड बिजी एप्लीकेशन के कंपनी ऑप्शन के अंदर सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन सेक्शन से मिल जाएगा। मैं यहाँ डेटाबेस में एक्सेस ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिलेक्ट मास्टर्स टू एक्सपोर्ट सेक्शन पे।
यहाँ हमें उन मास्टर फॉर्म्स को सिलेक्ट करना है जिनके लिए हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है। अब हम हर मास्टर फॉर्म को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लिंक है। अकाउंट मास्टर ऑर्गेनाइजेशन मास्टर फॉर्म से लिंक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म से लिंक है। आइटम ग्रुप प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट ग्रुप फॉर्म से लिंक है। कॉन्टैक्ट ग्रुप कॉन्टैक्ट मास्टर कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर्म से लिंक है। यूनिट प्रोडक्ट मास्टर यूनिट फॉर्म से लिंक है। आइटम प्रोडक्ट फॉर्म से लिंक है। कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट मास्टर डिपार्टमेंट फॉर्म से लिंक है। स्टेट रीजन मास्टर स्टेट फॉर्म से लिंक है। कंट्री रीजन मास्टर कंट्री फॉर्म से लिंक है। और एरिया रीजन मास्टर एरिया फॉर्म से लिंक है। यहाँ मैंने हर मास्टर फॉर्म की मैपिंग एक्सप्लेन कर दी है ताकि यूजर बिना किसी कंफ्यूजन के इजीली डेटा एक्सपोर्ट कर सके। यहाँ मैं अकाउंट कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट और आइटम मास्टर्स का डेटा एक्सपोर्ट करूंगी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक एल्गो सीआरएम डिटेल्स सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में यूजर को ये डिटेल्स देनी है कि डेटा कहाँ इंपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि हम डेटा एल्गो सीआरएम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यूजर को अपने एल्गो सीआरएम के एपीआई क्रेडेंशियल्स एंटर करने होंगे। एपीआई की फील्ड में हम वो एपीआई की एंटर करेंगे जो हमने प्लगइन रजिस्ट्रेशन के इंपोर्ट यूटिलिटी फॉर्म से कॉपी की थी। एंटर करने के बाद हम वेरीफाई क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे ताकि कनेक्शन वैलिडेट हो सके। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा तो क्रेडेंशियल्स वेरीफाइड का मैसेज शो होगा और साथ ही कंपनी नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम स्पेसिफिक बिजी डिटेल्स सेक्शन पे मूव करते हैं। इसके लिए हमें एप्लीकेशन पाथ और डेटा पाथ प्रोवाइड करने होते हैं। एप्लीकेशन पाथ में हम वो लोकेशन एंटर करेंगे जहां बिजी या टैली सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। डेटा पाथ में हम वो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं जहां बिजी या टैली के अंदर डेटा स्टोर होगा जिसे हम सीआरएम में इंपोर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों फील्ड्स पहले से ही फिल्ड होती है। अगर ज़रूरत हो तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन पाथ्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पाथ्स सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं रिफ्रेश कंपनीज पे क्लिक करूंगी। जैसे ही हम ये स्टेप कंप्लीट करते हैं, सिलेक्ट कंपनी फील्ड में रिलेटेड कंपनीज की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट में से हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना होता है जहां से डेटा एक्सपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रहे कि डेटा सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का ही एक्सपोर्ट होगा, पुराने ईयर का डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे डेटा ट्रांसफर टाइप का ऑप्शन है, जहां दो ऑप्शंस मिलते हैं, बल्क और इंक्रीमेंटल। बल्क का मतलब है सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर करना और इंक्रीमेंटल का मतलब है सिर्फ नया या अपडेटेड डेटा ही एल्गो सीआरएम एप्लीकेशन में अपडेट या इंसर्ट करना। इंक्रीमेंटल टाइप में सिर्फ वही डेटा एक्सपोर्ट होगा जो बिजी एप्लीकेशन में नया ऐड हुआ हो या अपडेट हुआ हो, बाकी डेटा एक्सपोर्ट नहीं होंगे। अगर हम किसी न्यू कंपनी में डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ बल्क ऑप्शन ही यूज होगा, इंक्रीमेंटल ऑप्शन का यूज नहीं होगा। यहाँ मैं बल्क ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। इस ऑप्शन के अंदर हमें दो एडिशनल सेटिंग्स मिलती है। पहला ऑप्शन है डेली शेड्यूल टाइम पे ऑटोमेटिक यूटिलिटी एग्जीक्यूशन एनेबल करने का। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो टाइम फील्ड एनेबल हो जाएगी, जिसे हम डेली एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं जहां डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन एनेबल करते हैं तो एल्गो सिंक एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ओपन होना मैंडेटरी है, तभी शेड्यूल टाइम पे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है जब आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करते हो तब एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली लॉन्च करने का। इससे एल्गो सिंक एप्लीकेशन हर बार सिस्टम लॉगिन पे खुद से ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट, मैं स्टार्ट डेटा ट्रांसफर बटन पे क्लिक करूंगी ताकि डेटा ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो सके। एल्गो सिंक में लास्ट ट्रांसफर डेट और टाइम भी डिस्प्ले होगा। अब हम एल्गो सीआरएम एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि डेटा अपलोड हुआ है या नहीं। हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे और एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं अरिहंत सॉल्यूशंस 2 सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम एल्गो सीआरएम के डैशबोर्ड पे हैं। डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है या नहीं,
ये हम प्लगइन डैशबोर्ड के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर प्लगइन डैशबोर्ड सिलेक्ट करेंगे। प्लगइन डैशबोर्ड में कंप्लीटेड का मतलब है कि डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि डेटा अभी ट्रांसफर हो रहा है और फेल का मतलब है कि डेटा ट्रांसफर अनसक्सेसफुल रहा। इसके नीचे अलग अलग फील्ड्स शो होती है। डिस्क्रिप्शन फील्ड में इंटीग्रेशन का टाइप शो होगा, जैसे यूटिलिटी इंपोर्ट। स्टेटस फील्ड बताती है कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है या नहीं। प्रोग्रेस फील्ड में डेटा ट्रांसफर का परसेंटेज शो होगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट फील्ड इंटीग्रेशन के स्टार्ट और कंप्लीशन टाइम को डिस्प्ले करेगी। मैसेज फील्ड में अगर प्रोसेस सक्सेसफुल होगा तो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली शो होगा, वरना एरर डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। एरर रिपोर्ट सेक्शन में अगर इंटीग्रेशन के दौरान कोई एरर आता है तो एक फाइल प्रोवाइड की जाती है जिसे आप डाउनलोड करके एरर्स को रिव्यू कर सकते हैं। इस तरह हमने पूरा प्रोसेस देखा कि डेटा कैसे इंपोर्ट होता है और एल्गो सीआरएम एप्लीकेशन में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। इससे डेटा ऐड करना इजी हो जाएगा और अपलोड करने में टाइम भी कम लगेगा। थैंक यू।